गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज संस्कृत रिवीजन में हम पहले प्रथमा पाठ का रिवीजन वर्क करेंगे, जिसमें पहला पाठ है आपका सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सुधनभाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है और सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुंदर अर्थात मधुर वचन। ठीक, सुभाषित का अर्थ क्या है? सुंदर वचन। तो आइए पहला श्लोक देखते हैं। गुड़ा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया। ठीक, तो इसका अर्थ है कि गुड़ा गुणज्ञेश गुणा भवन्ति, गुण अर्थात अच्छाई, गुणवान व्यक्तियों के पास गुण जो है हमेशा अच्छाई के रूप में सुरक्षित रहती है, परंतु वे ही गुण जो गुणवान व्यक्ति के पास अच्छाई के रूप में सुरक्षित रहती हैं, वही गुण गुणहीन व्यक्तियों की संगति में आकर दोष में बदल जाते हैं। अर्थात किसी बुरे व्यक्ति के अंतर्गत जब वह गुण जो है आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं। जैसे कहते हैं सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया। जैसे नदियों का मीठा और शुद्ध पानी पीने योग्य रहता है, लेकिन समुद्र के जल से मिलकर अशुद्ध होकर खारा हो जाता है और वह पानी फिर पीने योग्य नहीं बचता है। ठीक, कहते हैं कि गुण जो है वह अच्छाई अर्थात गुणवान व्यक्तियों के पास जाकर अच्छाई के रूप में सुरक्षित रहता है, लेकिन बुरे व्यक्ति के पास वही दोष में बदल जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार नदियों का मीठा जल शुद्ध पीने योग्य जल जो रहता है वह ऐसे तो पीने में अच्छा है, मीठा लगता है, लेकिन जब वो समुद्र के जल से मिलता है तो अशुद्ध और खारा हो जाता है और फिर पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न पि जीवमान तद भागधेयम परम पशु नाम। कहते हैं कि साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ, कहते हैं साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सिंग वाला अर्थात साक्षात पशु के समान है। वह घास न खाकर भी जीवित है, वह घास नहीं खाता है लेकिन फिर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। ठीक, वह उनकी तरह घास तो नहीं खाता है लेकिन वह फिर भी जीवित है और यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। ठीक, तीसरा देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक, नराधिपस्य। तो कहते हैं लालची व्यक्ति का, लुब्धस्य नश्यति, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर, पिसुना से मतलब चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, और अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, कुलम अर्थ परस्य, धन के लोभी। ठीक, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, ऐसे व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और बुरी लत वाले व्यक्ति की जिसका आचरण सही ना हो, वो बुरी तरह की लत में फंस गया हो, ऐसे व्यक्ति की विद्या और कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख तथा राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात कि इन सब चीज़ों से जो घिरा होता है, इन सब से जो घिरा होता है वह किसी प्रकार भी बचता नहीं है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। पीत्वाम रसम तू, कहते हैं, अब चौथा श्लोक देखिए। पीत्वाम रसम तू
कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तेव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर, कहते हैं जिस प्रकार मधुमक्खी जो है मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मधु अर्थात मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कहते हैं संतस्थैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जन के कटु शब्दों को, कड़वे वचनों को सुनकर एक समान अर्थात कटु शब्दों को एक समान ही सुनते हैं, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सुनकर सुक्ति अर्थात अच्छे वचनों का ही निर्माण करते हैं। अर्थात वह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह किसी के बुरे वचनों को भी सुनकर उन वचनों को अच्छे में बदल देते हैं। ठीक, विहाय नेक्स्ट अगला देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन्न तिष्ठन्ति वायसा। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, वो क्या दैवमेवावलंबते अर्थात कि अपनी मेहनत को छोड़ देता है और भाग्य के सहारा बैठ जाता है, भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है? उस महलों में बने हुए, उन महलों में बने हुए उस शेर की तरह, कहते हैं प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन्न तिष्ठन्ति वायसा। उन महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर वायसा कौवे जो है आकर बैठ जाते हैं। नहीं तो अगर पुरुष जो है जो मेहनत को जो अपने देखता है वह कभी इस तरह की परिस्थिति नहीं आने देता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर क्या होते हैं? कौवे तिष्ठन्ति वायसा, कौवे बैठते हैं। ठीक, अब देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या मही रूहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना। कहते हैं पुष्प पत्र फल चाय, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? धन्य हैं, जिसके कारण याचक अर्थात मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी भी, कहते हैं एसाम विमुखम यान्ति नार्थिना, वे कभी भी अपने याचक को अर्थात जो उनसे कोई कुछ मांगने जाता है वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ठीक, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त जो पेड़ है वो क्या है? धन्य है, जिसके कारण मांगने वाला कभी उनसे निराश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और वह अपने याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। अब अंतिम श्लोक देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृहे। कहते हैं कि विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अर्थात विपत्ति आने से, संकट आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आने के बाद, कहते हैं न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहम, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है, ठीक नहीं है। जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं
खोदना, अर्थात कि जब आपके घर में आग लग गई और आप तब कुआं खोद पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। इसी तरह से विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। ठीक, तो आज हमने इस सुभाषितानी पाठ के सभी श्लोकों का अर्थ पढ़ा। अब आप इसका प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और इसके अंतर्गत आए अभ्यास कार्य को पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे शब्दार्थों को, और इसके भावार्थ को फिर आप हिंदी अनुवाद को फिर से आप अपने से ध्यान से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टर्न पे हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।